घुटने के रेंज ऑफ मूवमेंट अर्थात चाल को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन के पश्चात मरीज का क्या योगदान रहता है। सबसे पहली बात तो जो घुटने का रेंज ऑफ मूवमेंट है, घुटने की जो चाल है वह कुछ चीजों पर आधारित होती है। पहला, ऑपरेशन के पहले उसका रेंज ऑफ मूवमेंट, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की एक्टिवनेस, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के पश्चात आपका रेंज ऑफ मूवमेंट कैसा रहेगा। यदि ऑपरेशन के पूर्व आपका रेंज ऑफ मूवमेंट काफी कम है तो असेसमेंट कर लिया जाता है और उसके पश्चात उसको रीएडजस्ट किया जाता है और साथ ही जो भी रिलीजेस या प्रोसीजर कर लिए जाते हैं तो ऑन टेबल और अर्थात ऑपरेशन के पश्चात ऑपरेशन टेबल पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि आपका रेंज ऑफ मूवमेंट कितना अचीव किया जाएगा, जो लगभग एक्सपर्ट हैंड्स में और एक्सपर्टाइज सर्जरी में ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर ही होती है। उसके पश्चात आपका पेन रिहेबिलिटेशन और पेन कंट्रोल, साथ में फिजियोथेरेपी, ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कितना रहता है। साथ ही पेन टॉलरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि पेन हम कितना भी रिड्यूस कर दें, यदि पेन टॉलरेंस पेशेंट में कम है वो एक फैक्टर होता है जो आपके रेंज ऑफ मूवमेंट को डिसाइड करता है। सो रिहेबिलिटेशन में आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के आधार पर आप पूरे नॉर्मल मूवमेंट को अचीव कर लेते हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा जाता है, कुछ खास प्रकार की बीमारियां होती है जिसे हम आर्थोफाइब्रोसिस कहते हैं, वह एक इडियोपैथिक बीमारी होती है जिसमें जकड़न होने की संभावना होती है। ऐसे केसेस में हम रिजल्ट की गारंटी नहीं दे पाते हैं, बट वी हैड पब्लिश अ पेपर ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल जर्नल्स कि आप घुटने के ऑपरेशन के पश्चात जो सबसे फुल रेंज ऑफ मूवमेंट वाले प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हम स्क्वाटिंग कहते हैं अर्थात उकड़ू बैठना और पालथी मोड़ना, यह भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो रेंज ऑफ मूवमेंट आप फुल अचीव कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। थैंक यू।